जब उसने अपने पति को खोया था, जब उसने राजा के लिए पहली बार युद्ध लड़ा था। लेकिन फिर दर्पण में एक दृश्य उभर आया जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। विक्रमसेन, वही ठग जिसे उसने सालों पहले हराया था, उसकी ओर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। लेकिन यह कैसे संभव था? वह तो मर चुका था। कमला ने तलवार निकाल ली और सतर्क होकर चारों ओर देखा। तभी दर्पण से धुएं की एक लहर निकली और विक्रमसेन की आकृति गुफा के अंदर आकार लेने लगी। उसकी आंखों में वही पुरानी धूर्तता थी, वही चालाकी। लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी था, एक अजीब सा भयावह अंधकार। कमला, उसने धीमे लेकिन गूंजते स्वर में कहा, तुमने सोचा था कि मुझसे पीछा छुड़ा लिया, लेकिन कुछ रूहें इतनी आसानी से मुक्त नहीं होती। कमला की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। तुम सिर्फ एक छलावा हो विक्रमसेन, तुम्हारी कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। लेकिन विक्रमसेन हंसा और उसके साथ पूरी गुफा गूंज उठी। क्या तुम वाकई में ऐसा सोचती हो? तो आओ, यह परख लेते हैं। और फिर अचानक गुफा का पूरा माहौल बदल गया। दीवारें हिलने लगीं, जमीन दरकने लगी और अंधकार गहराने लगा। कमला जान गई कि यह सिर्फ एक मानसिक परीक्षा नहीं थी, यह असली लड़ाई थी। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और एक गहरी सांस लेते हुए विक्रमसेन की ओर देखा। वह जानती थी कि इस बार सिर्फ तलवारबाजी से जीतना संभव नहीं था। उसे अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। गुफा की दीवारों पर खुदी हुई रहस्यमयी लिपियां अचानक चमकने लगीं और विक्रमसेन की छाया पहले से भी सी अधिक ठोस होती जा रही थी। यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं था, यह उसकी आत्मा की परीक्षा थी। क्या कमला इस बार भी विजयी होगी या यह युद्ध उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगा? कमला ने तलवार कसकर पकड़ी और विक्रमसेन की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की, तलवार हवा में जाकर ठहर गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी तलवार को रोक रही हो। विक्रमसेन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। कमला, तुम कितनी भी ताकतवर बन जाओ, लेकिन तुम्हारे भीतर का डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, उसने कहा। कमला को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक शारीरिक युद्ध नहीं था, बल्कि मानसिक और आत्मिक परीक्षा थी। उसने अपनी सांसें नियंत्रित की और अपनी तलवार को नीचे किया। मैं किसी छलावे से डरने वाली नहीं हूं विक्रमसेन। तुम एक छाया मात्र हो और मैं सत्य के साथ हूं। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा की दीवारों पर उभरे प्राचीन चिन्ह और अधिक चमकने लगे। अचानक गुफा में एक तेज रोशनी फैली और विक्रमसेन की आकृति दर्द से चीख उठी। वह अपनी जगह पर लड़खड़ाया, लेकिन फिर उसने एक आखिरी चाल चली। अगर मैं नहीं जीत सकता आदि पसीबशेन दख्ता, तो मैं तुम्हें भी यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा। अचानक गुफा की दीवारें तेजी से दरकने लगीं। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और पूरी जगह हिलने लगी। कमला को समझ आ गया कि यह विक्रमसेन की अंतिम चाल थी। अगर वह हार भी जाए तो उसे इस गुफा में दफना दिया जाए। उसने तेजी से अपने सैनिकों की ओर देखा और चिल्लाई, सब बाहर निकलो, यह गुफा कभी भी गिर सकती है। सैनिक तुरंत बाहर भागने लगे, लेकिन कमला अब भी वहां खड़ी थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस गुफा में कोई और भी रहस्य छिपा है। तभी उसकी नजर गुफा के बीचों बीच रखे एक प्राचीन पत्थर पर पड़ी, जिस पर कुछ उकेरा गया था। उसने जल्दी से उस पत्थर को पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, जो अपने भय से मुक्त हुआ वही इस शक्ति का स्वामी बनेगा। कमला ने गहरी सांस ली। उसने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने भीतर झांका, अपने हर भय, हर संदेह को महसूस किया और उन्हें स्वीकार किया। और तभी एक चमत्कार हुआ। गुफा का कंपन रुक गया। गिरते हुए पत्थर हवा में ठहर गए। विक्रमसेन की छाया धीरे धीरे मिटने लगी और उसकी आंखों में भय उभर आया। यह असंभव है, वह चीखा। लेकिन कमला ने अपनी आंखें खोली। अब उनमें एक नई चमक थी, विजय की, आत्मविश्वास की। तुम सिर्फ एक भ्रम थे विक्रमसेन, और अब यह भ्रम हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक आखिरी चीख के साथ विक्रमसेन की छाया पूरी तरह विलीन हो गई। गुफा में फिर से शांति छा गई। कमला ने एक गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। उसके सैनिक बाहर इंतजार कर रहे थे। वह धीरे धीरे बाहर आई और जैसे ही वह गुफा से बाहर निकली, पूरा पहाड़ जोरदार आवाज के साथ ध्वस्त हो गया। सबने राहत की सांस ली। कमला ने ऊपर आसमान की ओर देखा। भोर की पहली किरणें चमक रही थीं। यह सिर्फ एक रात की लड़ाई नहीं थी, यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी और वह इसमें विजयी हुई थी। लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसे एहसास हुआ कि अभी भी दुनिया में कई ऐसे रहस्य थे, कई ऐसी शक्तियां थीं जिनका सामना करना बाकी था। और कमला,
जो एक साधारण विधवा से एक महान योद्धा बनी थी, अब एक नई यात्रा के लिए तैयार थी। कमला ने गहरी सांस ली और गुफा के मलबे की ओर देखा। विक्रमसेन का अंत हो चुका था, लेकिन उसके भीतर अब भी एक सवाल गूंज रहा था। यह सब सिर्फ एक ठग की आत्मा का प्रतिशोध था या कोई और बड़ी शक्ति इससे जुड़ी थी? सैनिकों ने विजय का जयघोष किया, लेकिन कमला के मन में एक अजीब सा असमंजस था। उसने अपने अंदर की बेचैनी को नजरअंदाज किया और राजा के पास लौटने का फैसला किया। यात्रा लंबी थी, लेकिन रास्ते भर उसे महसूस होता रहा कि कोई या कुछ अब भी उसे देख रहा है। मानो विक्रमसेन की पराजय के बावजूद कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे छिपी हो। महल पहुंचने पर राजा ने कमला का भव्य स्वागत किया। पूरे राज्य में उसकी वीरता की गाथा सुनाई जाने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अजीब घटनाएं होने लगीं। शहर के कुछ हिस्सों में लोगों ने छायाओं को चलते हुए देखने का दावा किया। रात में हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कुछ सैनिकों ने बताया कि उन्होंने महल के गलियारों में एक जानी पहचानी हंसी सुनी, विक्रमसेन की। कमला सतर्क हो गई। उसने गहरी जांच पड़ताल शुरू की और महल के सबसे पुराने अभिलेखों को खंगालना शुरू किया। तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। विक्रमसेन सिर्फ एक ठग नहीं था, वह एक गुप्त संप्रदाय का हिस्सा था जो काले जादू और प्राचीन शक्तियों से जुड़ा था। गुफा में जो हुआ, वह सिर्फ विक्रमसेन की आत्मा की हार नहीं थी, बल्कि किसी और बड़ी शक्ति को जगाने का संकेत था। कमला को एहसास हुआ कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी, और इस बार उसका सामना एक ऐसे शत्रु से होने वाला था जो न केवल छाया में रहता था, बल्कि जिसका अस्तित्व अंधकार से भी गहरा था। कमला ने अधीरता से उस प्राचीन अभिलेख को दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था कि विक्रमसेन जिस गुप्त संप्रदाय का हिस्सा था, वह केवल धन लूटने या लोगों को छलने तक सीमित नहीं था। उनका असली उद्देश्य कहीं अधिक भयावह था। वे सदियों से एक प्राचीन शक्ति को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहे थे, एक शक्ति जिसे कालसर्प कहा जाता था। यह नाम पढ़ते ही कमला का शरीर सिहर उठा। अभिलेख के अनुसार कालसर्प एक शापित आत्मा थी, जो हजारों वर्षों से किसी माध्यम की प्रतीक्षा कर रही थी, ताकि वह फिर से इस दुनिया में लौट सके। और विक्रमसेन, क्या वह केवल एक मोहरा था? क्या उसकी आत्मा के मिटने के बावजूद कोई और उस शक्ति को मुक्त करने की कोशिश कर रहा था? कमला के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। वह तुरंत राजा के पास गई और पूरी बात बताई। राजा पहले तो इसे अंधविश्वास समझकर हंस पड़े, लेकिन फिर महल में बीते कुछ हफ्तों की घटनाएं याद करके उनका चेहरा गंभीर हो गया। अगर यह सच है, तो हमें तुरंत कुछ करना होगा कमला, राजा ने कहा। कमला ने सिर हिलाया। मुझे इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाने के लिए उस गुफा की ओर दोबारा जाना होगा। कुछ न कुछ सुराग वहां जरूर मिलेगा। राजा ने सबसे योग्य सैनिकों को उसके साथ भेजने की पेशकश की, लेकिन कमला ने मना कर दिया। यह लड़ाई तलवारों की नहीं, बल्कि सत्य और अंधकार के बीच की है। मुझे यह रास्ता अकेले तय करना होगा। अगली रात, जब पूरा महल सो रहा था, कमला ने अपनी तलवार और कुछ आवश्यक सामान लिया और चुपचाप महल से निकल पड़ी। चांदनी रात में वह उसी पहाड़ी की ओर बढ़ी जहां गुफा थी। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि गुफा का मलबा वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। किसी ने वहां खुदाई की थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और चारों ओर देखने लगी। तभी उसे कुछ दूर मशालों की हल्की रोशनी दिखाई दी। कोई वहां था। कमला दबे पांव आगे बढ़ी और चट्टानों के पीछे छिपकर देखने लगी। सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गईं। कुछ लोग काले लबादों में लिपटे एक अजीब सा अनुष्ठान कर रहे थे। उनके बीच एक गोल पत्थर था, जिस पर जटिल चिन्ह बने हुए थे, और वह धीरे धीरे चमक रहा था। हमारी प्रतीक्षा समाप्त हो रही है, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा। विक्रमसेन असफल हुआ, लेकिन उसने मार्ग खोल दिया। अब केवल अंतिम बलिदान शेष है। कमला को समझ आ गया कि यह संप्रदाय अभी भी सक्रिय था और वे किसी भयानक चीज को जागृत करने वाले थे। लेकिन अंतिम बलिदान का क्या अर्थ था? तभी उसने देखा, उनके बीच एक लड़की बंधी हुई थी, भय से कांपती हुई। वे उसे बलि चढ़ाने वाले थे। कमला का खून खौल उठा। उसने तलवार कसकर पकड़ी। अब समय आ गया था कि वह इस अंधकार को हमेशा के लिए समाप्त करे। लेकिन क्या वह अकेले उन रहस्यमयी शक्तियों का सामना कर पाएगी? क्या विक्रमसेन वास्तव में खत्म हो चुका था, या वह किसी और रूप में लौटने वाला था? इस बार कमला सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वह समय के सबसे गहरे रहस्यों में उतर चुकी थी। और अब उसकी हर चाल यह तय करने वाली थी कि प्रकाश विजयी होगा या अंधकार हमेशा के लिए राज करेगा। कमला ने गहरी सांस ली।
उसके सामने खड़ा यह संप्रदाय सिर्फ कुछ ठगों का समूह नहीं था। वे किसी गहरे रहस्य को जानने वाले लोग थे, जो अंधकार की शक्ति से जुड़े थे। लेकिन वह अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने तलवार कसकर पकड़ी और चुपचाप आगे बढ़ी। काले लबादों में लिपटे उन व्यक्तियों का ध्यान पूरी तरह से अनुष्ठान पर था। लड़की, जिसे बलि चढ़ाने के लिए पकड़ा गया था, भय से कांप रही थी, लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था, जिससे उसकी चीखें बाहर नहीं आ रही थीं। काल सर्प को पुनर्जागृत करने का समय आ गया है, एक नकाबपोश व्यक्ति ऊंची आवाज में बोला। उसकी आवाज गूंजने लगी और पत्थर पर बने चिन्ह और अधिक चमकने लगे। कमला ने अब और इंतजार नहीं किया। उसने बिजली की तेजी से तलवार खींची और एक ही वार में सबसे नजदीकी व्यक्ति को धराशायी कर दिया। अचानक हमला देखकर बाकी सभी लोग चौंक गए। कुछ ने अपने खंजर निकाले, लेकिन तब तक कमला हवा में घूमती हुई दो और लोगों को काट चुकी थी। अराजकता फैल गई। कमला ने लड़की की रस्सियां काट दी और उसे पीछे हटने का इशारा किया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वह पत्थर, जिस पर संप्रदाय अनुष्ठान कर रहा था, अब लाल रंग की आग में बदल चुका था। एक भारी गूंज उठी और अचानक पूरा वातावरण थरथराने लगा। कमला को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा था। वह पीछे हटी, लेकिन तभी पत्थर के बीच से एक अंधकारमय आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं और उसके चारों ओर एक गहरी ठंडी हवा बहने लगी। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। इतने वर्षों बाद मैं वापस आया हूं, वह आकृति गुर्राई। कमला का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही काल सर्प था जिसके बारे में अभिलेखों में लिखा था? क्या विक्रमसेन वास्तव में सिर्फ एक मोहरा था और असली खेल अब शुरू हुआ था? संप्रदाय के बचे हुए लोग खुशी से झूम उठे। हमारा देवता जाग चुका है, अब इस दुनिया पर अंधकार का राज होगा। लेकिन कमला ने तलवार कसकर पकड़ी। वह जानती थी कि अगर उसने इस समय हार मान ली, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर तुम वापस आए हो, तो तुम्हें यहीं खत्म भी करना होगा। उसने दहाड़ते हुए तलवार उठाई और उस अंधकारमय आकृति की ओर बढ़ी। लेकिन क्या उसकी तलवार इस भयानक शक्ति के सामने कोई असर डाल पाएगी? या यह लड़ाई उसकी सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी? कमला को अब तक का सबसे बड़ा युद्ध लड़ना था। एक ऐसा युद्ध जिसमें हारने का मतलब केवल मृत्यु नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अंधकार में धकेल देना था। कमला ने तलवार कसकर पकड़ी और बिजली की तेजी से उस अंधकारमय आकृति की ओर झपटी। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, तलवार उसके शरीर से टकराने से पहले ही रुक गई, मानो कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। अचानक एक जबरदस्त धक्का उसे पीछे की ओर फेंककर जमीन पर गिरा देता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। यह कोई साधारण शत्रु नहीं था। तुम मूर्ख हो कमला, वह आकृति गहरी और भयानक आवाज थी। तुम्हारी तलवारें और तुम्हारी वीरता मेरे सामने व्यर्थ हैं। मैं वह शक्ति हूं जिसे समय भी नहीं मिटा सका। कमला ने खुद को संभाला और खड़ी हुई। उसने देखा कि उसके आसपास का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गुफा में अंधेरा गहरा हो गया था और अब वहां की हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि वह केवल एक जीवित प्राणी से नहीं, बल्कि स्वयं मृत्यु के अंधकार से लड़ रही थी। संप्रदाय के लोग अब भी मंत्र पढ़ रहे थे, और जैसे जैसे उनकी आवाज तेज हो रही थी, वह अंधकारमय आकृति और अधिक ठोस होती जा रही थी। कमला को एहसास हुआ कि अगर उसने इन मंत्रों को नहीं रोका, तो यह शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाएगी और तब उसे हराना असंभव होगा। उसने चारों ओर देखा और तेजी से अपना अगला कदम सोचा। फिर उसने एक अलग रणनीति अपनाने का फैसला किया। वह तलवार को म्यान में रखकर सीधे उन मंत्र पढ़ने वालों की ओर झपटी। पहला व्यक्ति उसकी झपट से पहले ही कुछ समझ पाता, कमला ने उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरे को एक तेज मुक्का मारकर बेहोश कर दिया, लेकिन तीसरे ने उसे आते देख लिया और तुरंत एक चाकू निकालकर वार किया। कमला ने खुद को बचाने के लिए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन चाकू उसकी बांह पर एक गहरा घाव छोड़ गया। दर्द से कराहते हुए भी उसने अपने वार को नहीं रोका। एक जोरदार लात मारकर उसने उसे भी गिरा दिया। जैसे ही संप्रदाय के बाकी लोग गिरे, उनकी आवाजें मंद पड़ने लगीं, और अचानक वह अंधकारमय आकृति गुस्से से चीख उठी। नहीं, यह संभव नहीं, तुमने अनुष्ठान को रोक दिया। कमला ने गहरी सांस ली और खून से लथपथ अपनी तलवार उठाई। मैंने सिर्फ तुम्हें रोका नहीं है, मैं तुम्हारा अंत करने आई हूं। वह आकृति अब कमजोर हो रही थी। उसकी आग जैसी आंखें धुंधली पड़ रही थीं। वह क्रोध में गरजने लगी, लेकिन अब वह शक्तिहीन हो रही थी। अचानक गुफा के भीतर से एक तीव्र रोशनी निकलने लगी। यह वही चिन्ह थे
जो पहले विक्रमसेन की हार के समय चमके थे, वे अब दोबारा जाग गए थे और उनकी शक्ति अंधकार को मिटाने के लिए तैयार थी। कमला ने अपनी पूरी शक्ति से तलवार उठाई और उस आकृति की ओर भागी। समाप्त हो जाओ! एक तेज चीख के साथ तलवार ने उस छाया को चीर दिया। गुफा में एक विस्फोट हुआ और संप्रदाय के बचे-खुचे लोग दहशत में भागने लगे। जब धूल और अंधकार छंटा, तो वहां अब कुछ नहीं था। कालसर्प की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। कमला ने एक गहरी सांस ली। यह लड़ाई कठिन थी, लेकिन उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक सच्चे योद्धा के साहस के आगे टिक नहीं सकता। वह धीरे-धीरे बाहर निकली। अब सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं, मानो यह संकेत दे रही हों कि एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। एक ऐसा अध्याय जहां अब कोई भय नहीं था, केवल विजय थी। कमला ने थके हुए कदमों से गुफा से बाहर कदम रखा। सूरज की किरणें उसके खून से लथपथ चेहरे और कटे-फटे कपड़ों पर पड़ रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही ज्वाला थी, जीत की ज्वाला। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह अंधकार, जो सदियों से इस स्थान पर छाया हुआ था, अब पूरी तरह मिट चुका था। संप्रदाय के बचे-खुचे सदस्य या तो भाग चुके थे या मारे जा चुके थे। कमला को एहसास हुआ कि उसने केवल विक्रमसेन या कालसर्प को ही नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े डर को भी हरा दिया था। लेकिन अभी भी कुछ अधूरा था। वह धीरे-धीरे पहाड़ी से नीचे उतरी और महल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे गांव के लोग दिखे, जो पहले ही उसके बारे में सुन चुके थे। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, सबने नमन किया और जय-जयकार करने लगे। लेकिन कमला की आंखें बस महल के विशाल द्वार की ओर थीं, जहां राजा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। राजा ने उसकी ओर बढ़कर कहा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया कमला। पूरा राज्य तुम्हारा ऋणी रहेगा। लेकिन कमला के चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गहरी सोच थी। उसने धीरे से कहा, राजन, यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था। यह सिर्फ विक्रमसेन या उस संप्रदाय की हार नहीं थी। मुझे लगता है कि यह किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा था। राजा चौंक गए। क्या तुम कहना चाहती हो कि खतरा अभी भी टला नहीं है? कमला ने सिर हिलाया। विक्रमसेन सिर्फ एक मोहरा था और यह संप्रदाय केवल एक शाखा। मुझे लगता है कि इस अंधकार की जड़ें और भी गहरी हैं और हमें उन्हें जड़ से मिटाना होगा, वरना यह फिर से उभर सकता है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ऐसा है, तो हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कमला। क्या तुम यह लड़ाई जारी रखोगी? कमला ने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा और दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां सूरज धीरे-धीरे ऊंचा हो रहा था। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक इस अंधकार का हर निशान मिट नहीं जाता, उसने दृढ़ता से कहा। और इसी के साथ उसकी असली यात्रा शुरू हुई। अब वह सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, बल्कि वह बन चुकी थी एक रक्षक, एक प्रतिशोध की ज्वाला, जो तब तक बुझने वाली नहीं थी जब तक इस दुनिया में अंतिम बुराई का अंत नहीं हो जाता। कमला ने महल की ओर देखा, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। विक्रमसेन और संप्रदाय को खत्म करने के बावजूद उसे महसूस हो रहा था कि यह बस सतह पर दिखने वाली बुराई थी। असली खतरा अभी भी कहीं छिपा हुआ था। रात होते ही उसने राजा से अनुमति लेकर राज्य के गुप्त अभिलेखों को पढ़ना शुरू किया। पांडुलिपियों में छिपे रहस्यों को खंगालते हुए उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। कालसर्प की पूजा केवल इस राज्य तक सीमित नहीं थी। यह एक प्राचीन संप्रदाय था, जिसकी जड़ें कई राज्यों और राजवंशों तक फैली हुई थी। इसका मतलब था कि उसने जो खतरा टाला था, वह बस एक शुरुआत थी। कमला को और गहराई में जाने की जरूरत थी। वह समझ गई कि जब तक इस संप्रदाय की जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा, तब तक यह अंधकार बार-बार लौटता रहेगा। उसने राजा से अनुमति लेकर अगले ही दिन यात्रा पर जाने का फैसला किया। सुबह होते ही कमला घोड़े पर सवार होकर राज्य से बाहर निकल पड़ी। उसकी यात्रा उसे उन स्थानों तक ले जाने वाली थी जहां शायद ही कोई जाने की हिम्मत करता था। घने जंगल, उजाड़ किले और छिपे हुए गांव, जहां इस रहस्यमयी संप्रदाय की सच्चाई दबी हुई थी। रास्ते में उसने उन लोगों से मुलाकात की जिनके परिवारों को इस संप्रदाय ने तबाह कर दिया था। उसने सुनी हुई कहानियों को जोड़कर एक नया सच खोज निकाला। संप्रदाय का असली नेतृत्व अभी भी जीवित था और वे विक्रमसेन की हार के बाद और भी ज्यादा क्रूर हो चुके थे। जैसे जैसे कमला गहराई में जाती गई, उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं था। संप्रदाय के पास सच में कुछ शक्तियां थीं, जो साधारण इंसानों को नहीं मिली थीं। लेकिन वे कहां से आई थीं? क्या सच में कोई प्राचीन शक्ति थी जो इस अंधकार को बढ़ावा दे रही थी? उसकी खोज उसे एक निर्जन गांव तक ले गई,
जहां लोगों ने बताया कि पास की गुफाओं में रात के समय अजीब रोशनी और आवाजें आती थीं। कमला ने बिना समय गंवाए गुफा की ओर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसे महसूस हुआ कि यहां कुछ बहुत गलत था। दीवारों पर वही चिन्ह बने थे जो उसने विक्रमसेन की गुफा में देखे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो यहां कुछ भयानक किया गया हो। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कमला। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। कमला चौकन्नी हो गई। उसने तलवार निकाल ली और चारों ओर देखा। तभी अंधेरे में से कई आकृतियां उभर आईं। संप्रदाय के असली नेता अब उसके सामने थे। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। कमला ने देखा कि उनके पीछे एक विशाल पत्थर की मूर्ति रखी थी, जिसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं। और जैसे ही उसने उसे गौर से देखा, मूर्ति की आंखें अचानक लाल हो गईं और गुफा में कंपन होने लगा। तुमने एक मोहरे को हराया था, लेकिन राजा से लड़ने की हिम्मत तुम में नहीं है। कमला को अब यकीन हो गया था। संप्रदाय का असली नेता अभी भी जीवित था और उसकी शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। क्या कमला इस नए खतरे का सामना कर पाएगी? क्या वह जान पाएगी कि यह रहस्यमयी कुप्य शक्ति आखिर है क्या? अंधकार खत्म नहीं हुआ था। यह बस और ज्यादा गहरा हो चुका था। कमला की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने खड़ा यह संप्रदाय सिर्फ अंधविश्वासी पागल नहीं थे। वे सच में किसी गहरी शक्ति से जुड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो वे पहले से जानते हों कि वह यहां आएगी। गुफा में हल्की हल्की धुंध उठ रही थी और वह मूर्ति अब और अधिक तेजी से चमकने लगी थी। कमला ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। अगर तुम सच में सोचते हो कि मैं डर जाऊंगी, तो तुम गलत हो। मैंने विक्रमसेन को हराया और तुम्हें भी मिटा दूंगी। संप्रदाय के नेता, जो लंबा और काले वस्त्रों में ढका हुआ था, हंस पड़ा। विक्रमसेन? ओह, वह तो सिर्फ एक छोटी सी बलिस थी। तुम सोचती हो कि तुमने उसे हराकर सब खत्म कर दिया। सच्चाई तो यह है कि तुमने बस हमारे असली देवता को जागने का समय दिया है। कमला को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। तुम क्या कहना चाहते हो? यह मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं है। यह एक सील है, एक प्राचीन शक्ति को बंद रखने के लिए बनाई गई सील। और तुम्हारे कारण यह अब टूटने वाली है। तभी गुफा में एक जोरदार कंपन हुआ। पत्थर की मूर्ति पर बनी दरारें और चौड़ी होने लगीं और अंदर से एक गहरी, गूंजती हुई गुर्राहट सुनाई देने लगी। कमला ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन संप्रदाय के बाकी सदस्य उस कॉय से उसकी राह रोक चुके थे। मूर्ति से एक मोटी, काली परछाई निकलने लगी। यह कोई सामान्य छाया नहीं थी। यह कुछ जिंदा था, कुछ प्राचीन और भयावह। कमला ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन अचानक उसके हाथ भारी होने लगे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। अब तुम्हारा अंत करीब है, कमला, संप्रदाय के नेता ने घोषणा की। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। मूर्ति की आंखें, जो अब तक लाल थीं, अचानक नीली हो गईं और वह छाया एक पल के लिए कांपी। संप्रदाय के नेता के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। नहीं, यह कैसे संभव है? कमला ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने पूरी ताकत से अपने शरीर को मुक्त करने की कोशिश की और जैसे ही उसने तलवार उठाई, गुफा के भीतर एक जबरदस्त रोशनी फैल गई। वह रोशनी अचानक मूर्ति से निकलने लगी और कमला को महसूस हुआ कि यह वही शक्ति थी जिसने पहले कालसर्प को रोका था। संप्रदाय के नेता ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी ने पूरी गुफा को घेर लिया और एक जोरदार धमाके के साथ मूर्ति चकनाचूर हो गई। कमला जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज थीं। जब धूल हटी तो उसने देखा कि गुफा पूरी तरह खाली हो चुकी थी। संप्रदाय के लोग अब वहां नहीं थे। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। मूर्ति टूट चुकी थी और अगर यह सच में एक सील थी, तो अब जो कुछ भी इसमें बंद था, वह अब बाहर आ चुका था। कमला ने धीरे धीरे खड़े होकर गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक और लड़ाई थी। असली युद्ध अब शुरू हुआ है, उसने खुद से कहा। क्या वह जान पाएगी कि यह प्राचीन शक्ति क्या थी? और अगर यह संप्रदाय केवल एक शाखा था, तो क्या कोई और इससे भी बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था? अंधकार की छाया अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और कमला को इसका सामना करने के लिए तैयार रहना था। कमला ने अपनी सांसें संयत कीं और चारों ओर देखा। गुफा अब पूरी तरह शांत थी, लेकिन उसके भीतर अजीब सी बेचैनी थी। मूर्ति टूट चुकी थी और संप्रदाय के लोग अचानक गायब हो गए थे। लेकिन वह जानती थी कि यह किसी साधारण जादू का असर नहीं था। कुछ और बड़ा खेल चल रहा था। यह खत्म नहीं हुआ। यह सिर्फ शुरुआत है। उसने बुदबुदाते हुए अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा। गुफा से बाहर निकलते ही उसे महसूस हुआ
कि वातावरण पहले जैसा नहीं था। हवा में भारीपन था और सूरज की रोशनी भी मध्यम लग रही थी, मानो किसी अदृश्य छाया ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया हो। जैसे ही उसने पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू किया, उसे दूर गांव की ओर से आती चीखें सुनाई दीं। वह सतर्क हो गई और तेजी से घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर बढ़ी। गांव पहुंचते ही उसे भयानक दृश्य दिखा। मकानों के दरवाजे खुले पड़े थे, कुछ जगहों पर आग लगी थी और सड़कों पर अजीब सी काली राख बिखरी थी। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि यहां कोई भी जीवित नहीं दिख रहा था। कमला ने तलवार निकाल ली और धीरे धीरे बावी आगे बढ़ी थी। तभी उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ी और देखा कि एक छोटी लड़की एक टूटी हुई झोपड़ी के पीछे छिपी हुई थी। कमला धीरे से उसके पास गई। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं, उसने नरम स्वर में कहा। लड़की कांप रही थी। वे वे आ गए थे। वे सबको ले गए। कौन? कमला ने घुटनों के बल बैठते हुए पूछा। लड़की ने डर से इशारा किया और फुसफुसाई, वे छाया वाले। उनकी आंखें लाल थीं और वे हवा में घुल सकते थे। कमला का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही शक्ति थी जो उसने गुफा में देखी थी। इसका मतलब था कि मूर्ति की सील टूटने के बाद अंधकार अब पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। तभी अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। कमला ने महसूस किया कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। उसने लड़की को अपनी पीठ के पीछे किया और चारों ओर देखा। गांव की गलियों में अंधेरा बढ़ने लगा था और उसी के बीच से कुछ आकृतियां उभरने लगीं। ऊंचे छायादार प्राणी जिनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। कमला ने तलवार कसकर पकड़ी। जो भी हो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगी। अचानक वे आकृतियां झपट पड़ी और कमला ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई शुरू कर दी। उसकी तलवार बिजली की तरह चली, लेकिन इन प्राणियों को मारना आसान नहीं था। वे बार बार हवा में घुल जाते और फिर अचानक दूसरी जगह प्रकट हो जाते। कमला ने जल्द ही महसूस किया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे वह अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाई थी। लेकिन एक बात तो तय थी, यह युद्ध अब उसके लिए व्यक्तिगत बन चुका था। अब सवाल था, क्या वह इन रहस्यमयी प्राणियों का रहस्य सुलझा पाएगी? और क्या अंधकार की असली जड़ तक पहुंचने के लिए वह खुद को तैयार कर पाएगी? या फिर यह युद्ध उसके लिए मौत की एक अंधेरी गुफा साबित होगा? कमला की तलवार लगातार चल रही थी, लेकिन वे छायादार प्राणी हर वार से बचकर फिर से आकार ले रहे थे। उनकी लाल आंखें और भी भयानक हो चुकी थीं, मानो वे उसकी हर चाल को पहले से ही जानते हों। अचानक एक छाया ने उसकी पीठ पर वार किया। कमला तड़पकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं। पीछे छिपी छोटी लड़की डर से कांप रही थी। दीदी, वे हमें मार देंगे, उसने रोते हुए कहा। कमला ने दर्द को नजरअंदाज किया और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि केवल तलवार से इन छायाओं को हराना असंभव था। ये साधारण प्राणी नहीं थे, ये किसी प्राचीन शक्ति से जुड़े थे, कुछ ऐसा जिससे पहले कभी किसी ने सामना नहीं किया था। तभी उसे याद आया, वह सील जो गुफा में टूटी थी, उसके टूटते ही गुफा से जो प्रकाश निकला था, वह वो इन छायाओं को कमजोर कर रहा था। क्या रोशनी ही इनका सबसे बड़ा शत्रु थी? कमला ने तुरंत अपनी योजना बनाई। उसने गांव की गलियों की ओर भागना शुरू किया, जहां कुछ घरों में आग अब भी जल रही थी। वह जानती थी कि अगर इन प्राणियों को अंधकार ताकत देता है, तो रोशनी ही इनका अंत कर सकती है। छायादार प्राणी उसके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वह आग के पास पहुंची, वे अचानक पीछे हटने लगे। कमला को यकीन हो गया, इन्हें रोशनी से डर लगता था। अब बिना देर किए उसने जलते हुए एक मशाल उठाई और उसे तेजी से घुमाया। आग की चमक से प्राणी पीछे हटने लगे। उनकी लाल आंखें मंद पड़ने लगीं। लेकिन तभी उन प्राणियों में से एक ने एक अजीब, गहरी आवाज में कहा, यह तुम्हारी जीत नहीं है कमला। तुमने जिस दरवाजे को खोला है, वह अब कभी बंद नहीं होगा। और फिर अचानक वे सभी प्राणी हवा में घुलकर गायब हो गए। कमला ने गहरी सांस ली। जीत की खुशी तो थी, लेकिन मन में एक डर भी था। अगर वे सच कह रहे थे, तो इसका मतलब था कि उसने अनजाने में कुछ और भयानक चीजों को जगाया था। पीछे छिपी छोटी लड़की धीरे धीरे बाहर आई और कहा, अब क्या होगा? कमला ने दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां आसमान पर काले बादल घिर रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। अब मुझे सच का सामना करना होगा, उसने कहा। अब मुझे पता लगाना होगा कि मैंने किस शक्ति को जगाया है और कैसे इसे हमेशा के लिए खत्म किया जाए। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और गांव से बाहर की ओर बढ़ चली। अंधकार का असली स्रोत अब भी कहीं छिपा था,
और यह लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कमला इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा लेती। लेकिन क्या वह समय रहते इसे रोक पाएगी, या फिर यह अंधकार पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? यात्रा जारी है। अंधकार के रहस्य गहराते जा रहे हैं। कमला ने गांव के खंडहरों को आखिरी बार देखा और अपनी तलवार को म्यान में डालकर आगे बढ़ चली। रास्ता अब और कठिन होने वाला था। वह जानती थी कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। यह किसी अनदेखी, अनजानी शक्ति के खिलाफ एक युद्ध था, जिसका हर कदम पहले से सोचा समझा था। जंगल के घने अंधकार में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि यह जगह पहले जैसी नहीं रही। पक्षियों की चहचहाहट बिल्कुल बंद थी। पेड़ अजीब तरह से झुके हुए थे, मानो किसी अनदेखे डर से कांप रहे हों। अचानक उसे पास की झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। वह सतर्क हो गई और धीरे से तलवार निकाल ली। तभी एक आवाज आई, कमला, आखिरकार तुम आ ही गईं। कमला का दिल तेजी से धड़क उठा। यह आवाज हवा में गूंज रही थी, लेकिन इसका कोई स्रोत नहीं दिख रहा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। कौन हो तुम? उसने जोर से पूछा। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद जंगल के बीचों बीच एक आकृति उभरने लगी। यह एक काला, लंबा सिलहूट था, जिसकी आंखें वैसी ही लाल थीं, जैसी उन छाया प्राणियों की थीं। लेकिन यह कोई साधारण प्राणी नहीं था। इसके शरीर के चारों ओर एक रहस्यमयी धुंध धुंध घूम रही थी, मानो यह पूरी तरह ठोस न हो। मैं वह हूं जिसे तुमने गुफा में जगाया था, आकृति ने कहा। और अब तुम अपने भाग्य से नहीं बच सकती। कमला ने तलवार कसकर पकड़ ली। अगर तुम सच में इतनी ताकतवर हो, तो सामने आकर लड़ो। आकृति हल्की हंसी हंसी। ओह, मैं तुमसे लड़ूंगा, लेकिन तब जब समय सही होगा। अभी तुम्हें बस यह बताने आया हूं कि तुम जो करने जा रही हो वह व्यर्थ है। तुम जितना आगे बढ़ोगी, उतना ही अंधकार तुम्हें निगलने लगेगा। कमला ने उसकी बातों को अनसुना किया और एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। वह खुद को एक सुनसान महल में खड़ा हुआ देख रही थी। चारों ओर गहरा अंधेरा था और सामने एक सिंहासन रखा था। उस सिंहासन पर कोई बैठा था, एक छायादार शख्स जो उसकी ओर देख रहा था। आओ कमला, वह आवाज आई। यह तुम्हारी नियति है। कमला की सांसें तेज हो गईं और अचानक वह फिर से जंगल में लौट आई। उसकी पेशानी पर पसीना था। यह क्या था? उसने खुद से कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, वह आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। हम फिर मिलेंगे कमला, और तब तुम सच्चाई जान जाओगी। अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन कमला जान चुकी थी, यह अंधकार उससे सिर्फ लड़ने नहीं आया था। यह उसे अपने भीतर समाने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल यह था, क्या वह इस अंधकार को हराकर सच का पता लगा पाएगी, या फिर यह अंधकार उसे ही निगल जाएगा? युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। क्या कमला समय रहते असली रहस्य सुलझा पाएगी, या फिर वह खुद इस खेल का एक मोहरा बनकर रह जाएगी? कमला ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। अब उसे समझ आ चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ तलवार और बल से नहीं जीती जा सकती। इसमें दिमाग और आत्मा की शक्ति भी जरूरी थी। यह अंधकार सिर्फ बाहरी नहीं था, यह उसके मन और यादों में भी घुसने की कोशिश कर रहा था। तथा जंगल का रास्ता अब और भी डरावना लगने लगा था। पेड़ों की टहनियां अजीब तरीके से हिल रही थीं, मानो वे फुसफुसा रही हों। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह रुकी नहीं। कुछ ही देर बाद वह एक पुराने खंडहर नुमा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर पर घने बेल बूटे चढ़े हुए थे और इसकी दीवारों पर अजीब लिपिस में कुछ लिखा हुआ था। कमला ने उन शब्दों को गौर से देखा। ये वही प्रतीक थे जो उसने गुफा में देखे थे। अंदर घुसते ही माहौल और भी भारी हो गया। वहां चारों ओर जले हुए दियों के अवशेष थे और बीचों बीच एक विशाल वेदी रखी थी। उस वेदी पर एक किताब रखी हुई थी, पुरानी, धूल से ढकी। लेकिन जैसे ही कमला ने उसे छुआ, किताब अपने आप खुल गई। यह ग्रंथ है, इस अंधकार की सच्चाई बताने वाला ग्रंथ, उसने बुदबुदाया। पन्नों पर लिखे शब्द पहले तो धुंधले लगे, लेकिन जैसे ही कमला ने ध्यान लगाया, वे खुद ब खुद चमकने लगे। ग्रंथ में लिखा था कि यह अंधकार एक प्राचीन राजा की आत्मा का अंश है, जिसे हजारों साल पहले एक महान बलिदान के जरिए बंद किया गया था। लेकिन अब वह फिर से जाग चुका था और अपनी खोई हुई शक्ति को वापस लेने के लिए धीरे धीरे अपनी छाया दुनिया पर फैला रहा था। कमला के मन में एक झटका लगा। इसका मतलब मैंने अनजाने में इसे मुक्त कर दिया? तभी अचानक मंदिर की दीवारों पर छायाएं उभरने लगीं।
ग्रंथ से एक गहरी भयावह आवाज निकली। अब जब तुम सच्चाई जान चुकी हो तो भागने का कोई मतलब नहीं। कमला तुरंत तलवार निकालकर तैयार हो गई। लेकिन इस बार यह लड़ाई सिर्फ तलवार की नहीं थी। यह उसकी आत्मा की परीक्षा थी। छायाएं उसकी ओर बढ़ने लगीं और तभी ग्रंथ का एक पन्ना अपने आप पलटा। उसमें लिखा था, अंधकार को हराने के लिए तुम्हें अपने भीतर की रोशनी जगानी होगी। भीतर की रोशनी? कमला ने सोचा। क्या यह किसी शक्ति का संकेत था? या फिर इसका मतलब था कि अंधकार को हराने के लिए सिर्फ बाहरी ताकत नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई की भी जरूरत थी? अब कमला के सामने दो रास्ते थे। या तो वह सिर्फ तलवार के भरोसे इस लड़ाई को लड़े और शायद हार जाए, या फिर वह अपने भीतर की सच्ची शक्ति को खोजे, जो इस अंधकार को मिटाने की असली कुंजी हो सकती थी। लेकिन सवाल था, क्या वह समय रहते इस रहस्य को सुलझा पाएगी? या फिर यह निसास अंधकार उसे पूरी तरह जैसे निगल जाएगा? यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह उसके भाग्य की सबसे कठिन परीक्षा थी। कमला की सांसें तेज हो गईं। चारों ओर की छायाएं अब आकार लेने लगी थीं। वे हवा में तैर रही थीं, फुसफुसा रही थीं, और उनकी आंखों में वही लाल चमक थी जो उसने पहले देखी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही उसने तलवार उठाई, ग्रंथ से निकलती रोशनी और तेज हो गई। शब्द अपने आप हवा में चमकने लगे। अंधकार से लड़ने का एकमात्र तरीका है स्वयं को प्रकाश में परिवर्तित करना। कमला को लगा जैसे यह संदेश सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं था, बल्कि यह उसके भीतर गूंज रहा था। लेकिन यह प्रकाश कहाँ था? और इसे जगाने का क्या तरीका था? तभी छायाएं झपट पड़ी। कमला ने तलवार घुमा दी, लेकिन इस बार उसका वार उन पर कोई असर नहीं कर रहा था। वे बार बार टूटकर वापस बन रही थीं। अगर तलवार बेकार है, तो फिर कैसे? छायाएं और नजदीक आने लगीं। तभी उसे अपने गले में पहनी मां की दी हुई माला का ख्याल आया। वह कोई साधारण माला नहीं थी। यह देवी के मंदिर की एक विशेष माला थी, जिसे उसकी मां ने हमेशा एक रक्षक के रूप में पहनाया था। क्या यही वह प्रकाश है? उसने तुरंत माला को अपने हाथ में लिया और ध्यान केंद्रित किया। अचानक उसकी हथेलियों से हल्की गर्माहट महसूस हुई। छायाएं अब और आक्रामक हो रही थीं, लेकिन कमला को अब कोई डर नहीं था। उसने आंखें बंद कीं और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। एक जोरदार प्रकाश फूटा, आई आई सत्सा आटीता, और छायाएं चीखने लगीं। वे अब खुद को संभाल नहीं पा रही थीं। रोशनी उन्हें कमजोर कर रही थी। तो यही सच है, कमला चिल्लाई। तुम अंधकार के जीव हो, लेकिन प्रकाश के सामने टिक नहीं सकते। उसने माला को ऊपर उठाया, और देखते ही देखते मंदिर की पूरी वेदी चमकने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि छायाएं एक के बाद एक जलने लगीं और अंततः हवा में घुल गईं। कमला जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन अब मंदिर में पूरी तरह शांति थी। ग्रंथ अभी भी खुला था, लेकिन अब उसकी चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन तभी ग्रंथ का आखिरी पन्ना अपने आप पलट गया। उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, यह सिर्फ पहला चरण था, असली अंधकार अब भी बाकी है। कमला की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? तो यह सिर्फ शुरुआत थी? अगर यह सच था, तो इसका मतलब था कि जिस शक्ति को उसने जगाया था, वह पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। जो भी असली खतरा था, वह अभी भी छिपा हुआ था। और यह बस पहला इशारा था कि आगे क्या होने वाला था। कमला ने अपनी तलवार उठाई और खड़ी हो गई। अगर यह सिर्फ शुरुआत थी, तो उसे खुद को और तैयार करना था। अब सवाल था, वह असली अंधकार कहाँ था? और जब वह आएगा, तो क्या कमला उसे रोक पाएगी? या फिर यह लड़ाई उसकी आखिरी लड़ाई साबित होगी? कमला की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प था। वह जान चुकी थी कि यह लड़ाई सिर्फ इन छायादार प्राणियों तक सीमित नहीं थी। यह कुछ और गहरा था, कुछ ऐसा जो सदियों से बंद था और अब मुक्त होने की कगार पर था। उसने ग्रंथ को उठाया और उसकी आखिरी पंक्तियों को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, अंधकार का मूल स्रोत उस स्थान पर है जहां समय की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। वहां न कोई भूतकाल होता है, न भविष्य, सिर्फ अनंत छाया का साम्राज्य। कमला ने माथे पर आया पसीना पोंछा और मंदिर के द्वार की ओर बढ़ी। बाहर आते ही उसने महसूस किया कि वातावरण पहले जैसा नहीं था। हवा में एक असहज सी शांति थी, मानो पूरा जंगल ठहर गया हो। तभी उससे दूर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह सतर्क हो गई और तलवार निकाल ली। झाड़ियों के पीछे से एक व्यक्ति निकला, लंबा, दुबला पतला, काले वस्त्रों में लिपटा हुआ। उसकी आंखें गहरी और गंभीर थीं, और उसकी चाल में एक अजीब तरह की शांति थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, कमला, उस व्यक्ति ने कहा।
कमला चौकन्नी हो गई। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? वह व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया। मैं वह हूं जो अंधकार और प्रकाश दोनों को समझता है। मैं वह हूं जिसने पहले भी इस युद्ध को देखा है और यह जानता हूं कि यह कैसे खत्म होगा। कमला के रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हारा मतलब क्या है? उस व्यक्ति ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए और देखते ही देखते हवा में छायाएं बनने लगी। लेकिन ये वही छायाएं नहीं थीं जिनसे कमला लड़ी थी। ये अधिक ठोस थीं, अधिक शक्तिशाली, और उनकी आंखों में सिर्फ लाल आग ही नहीं बल्कि एक अजीब सी चेतना थी। तुमने अभी तक केवल परछाइयों को हराया है, वह व्यक्ति बोला। लेकिन असली अंधकार अभी जागा नहीं है, और जब वह जागेगा तब तुम्हारे पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। कमला की सांसें थम गईं। तो फिर मुझे क्या करना होगा? उसने धीरे से पूछा। उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें खुद को खोना होगा और फिर खुद को पाना होगा। इससे पहले कि कमला कुछ समझ पाती, वह व्यक्ति धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगा। अगर तुम सच में इस युद्ध को जीतना चाहती हो, तो तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां समय खत्म हो जाता है, और वहां तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। कमला ने हाथ बढ़ाया, लेकिन वह व्यक्ति पूरी तरह गायब हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ दो विकल्प थे। या तो वह यहां से लौट जाए, गांव की सुरक्षा में रहे और इस युद्ध को किसी और के हवाले कर दे, या फिर वह आगे बढ़े और अंधकार के असली स्रोत तक पहुंचे, यह जानते हुए कि शायद वहां से वापस लौटने का कोई रास्ता न हो। कमला ने तलवार कसकर पकड़ी और धीरे से बुदबुदाई, अगर यह मेरी नियति है तो मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करती हूं। अब वह अपनी सबसे खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी थी। एक ऐसी यात्रा जो उसे समय और यथार्थ की सीमाओं से परे ले जाने वाली थी। लेकिन क्या वह अपने सबसे बड़े भय का सामना कर पाएगी, या फिर अंधकार ही उसकी नियति तय करेगा? कमला ने गहरी सांस ली और जंगल के उस रास्ते पर बढ़ चली जो समय की सीमाओं से परे जाने वाला था। अंधकार धीरे धीरे सघन होता जा रहा था और हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वह रुकी नहीं। कुछ ही देर बाद वह एक अजीब से स्थान पर पहुंची। यह एक गोलाकार मैदान था जहां जमीन काली और ठंडी थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। मैदान के बीचों बीच एक विशाल द्वार था जो पत्थरों से बना था, और उस पर वही रहस्यमयी लिपि खुदी हुई थी जो उसने ग्रंथ में देखी थी। यही वह स्थान है, उसने खुद से कहा। यहीं से अंधकार जागेगा या समाप्त होगा। जैसे ही उसने द्वार के पास कदम रखा, पूरा वातावरण गूंज उठा। एक गहरी, गूंजती हुई आवाज आई। कौन है जो इस सीमा को पार करने की हिम्मत कर रहा है? कमला ने तलवार कसकर पकड़ी और जोर से कहा, मैं हूं कमला। मैं वह हूं जिसने इस अंधकार को अनजाने में मुक्त किया, और मैं ही इसे समाप्त करूंगी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक द्वार के सामने जमीन फटने लगी और वहां से एक काली धुएं जैसी आकृति उठने लगी। यह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। यह एक लंबा, भयानक योद्धा था जिसकी आंखों में सिर्फ लाल अंगारे थे। उसके शरीर से अंधकार की लहरें उठ रही थीं और उसके हाथ में एक काली तलवार थी जिससे एक ठंडी, घातक ऊर्जा निकल रही थी। तुम सच में सोचती हो कि तुम मुझे हरा सकती हो? वह आकृति हंसी। कमला ने बिना डरे जवाब दिया, तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम्हारा अंत नहीं कर देती। अगले ही पल वह आकृति तेजी से आगे बढ़ी और उसकी तलवार बिजली की गति से कमला की ओर आई। कमला ने तुरंत अपनी तलवार से वार रोका, लेकिन झटका इतना तेज था कि वह कई कदम पीछे जा गिरी। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह शक्ति और संकल्प की परीक्षा थी। कमला जल्दी से खड़ी हुई और फिर से वार किया, लेकिन उसकी तलवार अंधकार में समा गई, मानो उसने हवा को काट दिया हो। तुम मेरी तलवार से नहीं कट सकते, उसने महसूस किया। तो फिर तुम्हें हराने का तरीका क्या है? तभी उसे ग्रंथ में लिखे शब्द याद आए। अंधकार को हराने के लिए स्वयं को प्रकाश में बदलो। लेकिन इसका क्या मतलब था? क्या सच में उसके पास कोई शक्ति थी जो इस राक्षस को रोक सके? अचानक उस आकृति ने दोनों हाथ फैलाए और चारों ओर से अंधकार की लहरें उठने लगीं। पूरा मैदान काली धुंध में ढक गया। कमला को अपनी आंखों के सामने अजीब दृश्य दिखने लगे। उसका गांव जल रहा था, उसकी मां चीख रही थी और वह खुद जमीन पर पड़ी थी, असहाय। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यह वही है जो होने वाला है, वह आकृति गूंजती आवाज में बोली। अगर तुम लड़ती रही तो तुम सब कुछ खो दोगी। कमला ने अपनी आंखें बंद की। नहीं,
यह सिर्फ एक छलावा है। यह मेरा डर है और यह अंधकार मेरे डर को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसकी माँ ने हमेशा कहा था, डर को जितना ताकत दोगी, वह उतना ही बड़ा होगा। लेकिन अगर तुम उससे मुंह मोड़ने के बजाय उसका सामना करोगी, तो वह खुद ही खत्म हो जाएगा। कमला ने अपनी आंखें खोली और जोर से चिल्लाई, मैं अपने डर को अपना हथियार नहीं बनने दूंगी। अचानक उसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसके हाथ में पकड़ी माला चमकने लगी और उसकी तलवार भी सफेद आभा से घिर गई। वह आकृति पीछे हटने लगी। यह क्या कर रही हो? कमला ने तलवार को ऊपर उठाया और जोर से कहा, मैं अंधकार की शक्ति को अस्वीकार करती हूं। मैं इसे अपनी नियति नहीं बनने दूंगी। रोशनी तेज होती गई और देखते ही देखते पूरा अंधकार चीखते हुए बिखरने लगा। वह काली आकृति दर्द में कराह उठी। उसकी आंखों की लाल चमक बुझने लगी। नहीं, यह संभव नहीं, वह चीखी। तुम सिर्फ एक इंसान हो। कमला ने अंतिम वार किया और जैसे ही उसकी चमकती तलवार उस आकृति से टकराई, एक जोरदार विस्फोट हुआ। सब कुछ सफेद हो गया। जब कमला ने अपनी आंखें खोलीं और कही अयतामाजंतकात की कोई, तो वह फिर से मंदिर के खंडहरों में खड़ी थी। लेकिन अब हवा में हल्कापन था। अंधकार चला गया था। वह धीरे धीरे उठी और उसने महसूस किया कि अब सब कुछ शांत था। लेकिन फिर ग्रंथ की आखिरी पंक्ति चमकी, अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। यह सिर्फ तब तक सोता है जब तक कोई और इसे दोबारा जगाने की गलती नहीं करता। कमला ने आसमान की ओर देखा। वह जानती थी कि उसने इस युद्ध को जीत लिया था, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि जब तक दुनिया में लालच, डर और घृणा रहेगी, तब तक अंधकार हमेशा वापस आने का रास्ता खोजता रहेगा। लेकिन जब तक वह जिंदा थी, वह इसे कभी सफल नहीं होने देगी। कमला ने गहरी सांस ली और मंदिर के खंडहरों से बाहर निकली। अंधकार को हराने के बाद भी उसे महसूस हुआ कि कुछ तो अब भी अधूरा था। जंगल में हल्की ठंडक थी, लेकिन अब पहले जैसी भारीपन वाली नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी। चिड़ियां चहचहा रही थीं और हवा में एक नई ताजगी थी, मानो प्रकृति ने राहत की सांस ली हो। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या यह सच में खत्म हो गया या यह सिर्फ एक अस्थायी जीत थी? वह गांव की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। बच्चे खेल रहे थे और बाजार में हलचल थी। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ समय पहले कितना बड़ा खतरा उन पर मंडरा रहा था। कमला चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ी। उसकी मां द्वार पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में चिंता थी। लेकिन जब उन्होंने कमला को सुरक्षित देखा, तो उनकी आंखों में राहत की चमक आ गई। तू ठीक तो है बेटी? मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। कमला ने हल्की मुस्कान दी। हाँ मां, सब ठीक है, अभी के लिए। मां ने उसकी आंखों में कुछ पढ़ लिया। लेकिन कमला ने गहरी सांस ली और कहा, अंधकार चला तो गया, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। ग्रंथ की आखिरी पंक्ति कहती है कि यह तब तक सोता है जब तक कोई इसे दोबारा नहीं जगाता। मां ने चिंता से सिर हिलाया। तो इसका मतलब है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई? कमला ने सिर हिलाया। नहीं मां, यह बस एक अध्याय का अंत था। लेकिन पूरी कहानी अभी बाकी है। रात को कमला छत पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी। तारे चमक रहे थे, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि वे कुछ कह रहे हैं। शायद उसे बुला रहे हैं, आगे की यात्रा पर जाने के लिए। तभी दूर जंगल की ओर से एक हल्की, रहस्यमयी रोशनी चमकी। कमला चौकन्नी हो गई। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी। क्या यह कोई नई चुनौती है? उसने खुद से सवाल किया। उसने अपनी तलवार की मूठ को छुआ। उसकी आत्मा जानती थी कि उसे चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। अंधकार की एक लड़ाई खत्म हुई थी, लेकिन शायद कुछ और शक्तियां जाग रही थीं। वह उठी और बिना किसी संकोच के फिर से उस अज्ञात यात्रा की ओर बढ़ चली। क्योंकि वह अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी। वह एक योद्धा थी, अंधकार और प्रकाश के बीच खड़ी एक रक्षक। कमला धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी, जहां वह रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। रात के अंधेरे में यह रोशनी किसी मशाल की लौ की तरह जल रही थी, लेकिन इसमें एक अजीब सा आकर्षण था। उसके कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ते गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। जंगल के अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। पेड़ ऊंचे और घने हो गए। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी और हर तरफ एक रहस्यमयी शांति फैली हुई थी। कमला ने तलवार कसकर पकड़ी और सतर्कता से आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह रोशनी के करीब पहुंची, उसे महसूस हुआ कि यह किसी सामान्य स्रोत से नहीं आ रही थी। यह एक गोलाकार पत्थर से निकल रही थी,
जो जमीन के बीचों बीच रखा था। पत्थर की सतह पर कुछ अजीब सी लिपि उभरी हुई थी, वैसी ही लिपि जैसी उसे ग्रंथ में दिखी थी। कमला झुककर उस पत्थर को छूने ही वाली थी कि अचानक हवा में एक गहरी गूंजती हुई आवाज गूंज उठी। रुको! कमला का दिल जोर से धड़का। वह तुरंत पीछे हटी और तलवार संभाल ली। अचानक रोशनी और तेज हो गई और उसके सामने एक आकृति उभरने लगी। यह कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक साधु जैसे दिखने वाले व्यक्ति की छाया थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक गंभीर लेकिन शांत भाव था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था कमला, उस आकृति ने कहा। कमला हैरान रह गई। तुम मुझे जानते हो? मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी नियति को भी जानता हूं। तुमने अंधकार को हराया, लेकिन तुमने जो शक्ति जगाई वह अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई। कमला ने घबराकर पूछा, इसका क्या मतलब है? साधु की छाया ने पत्थर की ओर इशारा किया। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो दो दुनियाओं के बीच है। इसे तब तक बंद रखा गया था जब तक अंधकार सोया हुआ था, लेकिन तुम्हारी लड़ाई ने इसे जगा दिया है। कमला का मन विचलित होने लगा। तो क्या मैंने गलती कर दी? गलती और सही गलत की परिभाषा समय पर निर्भर करती है, साधु ने गंभीरता से कहा। तुमने जो किया वह जरूरी था, लेकिन हर युद्ध के बाद एक नया युद्ध जन्म लेता है। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब यह और जटिल होने वाली है। कमला ने पत्थर की चमकती लिपियों को देखा। तो मुझे अब क्या करना होगा? साधु की छाया हल्की सी मुस्कुराई। अब तुम्हें वह खोजना होगा जो इस द्वार के दूसरी ओर छिपा है। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे अंधकार से सामना कराएगी। कमला ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि वह वापस नहीं लौट सकती। उसने जो रास्ता चुना था वह उसे अज्ञात की ओर ले जा रहा था। उसने तलवार को कसकर पकड़ा और बिना हिचकिचाए उस चमकते पत्थर पर हाथ रख दिया। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी और पत्थर की लिपियां और तेजी से चमकने लगीं। चारों ओर अंधेरा फैल गया। कमला ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में थी। क्या यह दुनिया प्रकाश की थी या फिर अंधकार की? यह कमला को जल्द ही पता चलने वाला था। कमला ने चारों ओर नजर घुमाई। वह अब तक जिस जंगल में थी वह गायब हो चुका था। उसकी जगह एक अजीब, रहस्यमयी दुनिया थी। आकाश बैंगनी रंग का था, जमीन सफेद और ठंडी थी, और हवा में सुनाई देने वाली सरसराहट किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। मैं कहाँ आ गई हूं? उसने खुद से सवाल किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह जगह असली लग रही थी, लेकिन साथ ही इसमें कुछ अस्वाभाविक था। दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे नहीं थे, बस सफेद जमीन और क्षितिज तक फैला रहस्यमयी आकाश। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यहां न तो उसकी परछाई थी और न ही उसकी सांसों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। क्या यह दुनिया असली भी है? तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ी और तलवार निकाल ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा और भारी हो गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे हिल रही है। यह कोई भूकंप नहीं था, यह कुछ और था, जैसे कोई छिपी हुई शक्ति धीरे धीरे जाग रही हो। फिर दूर क्षितिज पर एक आकृति उभरी। कमला ने आंखें संकरी कर ध्यान से देखा। यह कोई इंसान था, लेकिन उसके चलने का तरीका अलग था, मानो वह हवा में तैर रहा हो। जब वह आकृति करीब आई तो कमला के रोंगटे खड़े हो गए। यह आकृति किसी और की नहीं बल्कि कमला की खुद की थी, लेकिन यह वही कमला नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा भावशून्य था और उसकी तलवार अंधेरे की ऊर्जा से घिरी हुई थी। कमला ने सांस खींची। यह क्या हो सकता है? तभी वह दूसरी कमला बोल पड़ी। तुम यहां क्यों आई हो? उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे कई अलग अलग दिशाओं से एक साथ आ रही हो। कमला ने खुद को संभाला। मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि मुझे इस दुनिया का सच जानना है। मुझे वह द्वार बंद करना है जिससे अंधकार वापस आ सकता है। दूसरी कमला हल्का सा मुस्कुराई। तो तुम सोचती हो कि तुमने अंधकार को हराया? कमला ने तलवार और कसकर पकड़ी। हाँ, मैंने उसे हराया और मैं इसे दोबारा कर सकती हूं। अचानक दूसरी कमला जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे वातावरण में गूंज उठी और आसमान में काले बादल घिरने लगे। तुम सच में कुछ नहीं समझी कमला, वह धीमे से बोली। अंधकार को कोई नहीं हरा सकता। कमला के दिमाग में हलचल मच गई। क्या मतलब? दूसरी कमला ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोली, क्योंकि अंधकार कहीं बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। कमला के दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। क्या मैं ही अंधकार हूं? उसकी दुनिया हिल गई थी। लेकिन यह सच था या यह सिर्फ एक और छलावा था?
अब कमला के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह सच में नायक थी या अंधकार का ही एक हिस्सा? कमला के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसके भीतर एक अजीब सा भय जागने लगा, जो अब तक उसने कभी महसूस नहीं किया था। मैं ही अंधकार हूं? यह विचार उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध रहा था। दूसरी कमला की काली आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने तलवार उठाई और उसकी नोक कमला की ओर कर दी। तुम खुद को नायक समझती हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी हर जीत, हर संघर्ष तुम्हें धीरे धीरे मेरी तरह बना रहा है। तुम्हारे भीतर अंधकार हमेशा से था, तुमने बस उसे स्वीकार नहीं किया। कमला ने तलवार कसकर पकड़ी। झूठ! मैं अंधकार का हिस्सा नहीं हूं। दूसरी कमला हल्का सा हंसी। तो फिर क्या तुम यह कह सकती हो कि तुमने कभी क्रोध महसूस नहीं किया? कभी किसी से घृणा नहीं की? कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो गलत हो? कमला के हाथ कांपने लगे। सच तो यह था कि उसने भी गुस्सा महसूस किया था, जब गांव वालों ने उस पर भरोसा नहीं किया था। उसने भी बदले की आग को महसूस किया था, जब ठगों ने उसकी मां को धोखा दिया था। उसने भी कई बार सोचा था कि अगर वह शक्तिशाली होती तो सबको सजा दे सकती थी। क्या यही अंधकार था? नहीं, उसने खुद से कहा। मैं अपने अंधकार को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। लेकिन तभी दूसरी कमला ने बिजली की गति से हमला कर दिया। कमला मुश्किल से अपना बचाव कर पाई। तलवारें आपस में टकराईं और पूरा वातावरण गूंज उठा। कमला को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। वह किसी और से नहीं बल्कि खुद से लड़ रही थी, और अगर उसने हार मान ली तो वह सच में अंधकार में समा जाएगी। युद्ध चलता रहा। हर वार के साथ कमला को अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी नकारात्मक भावनाएं दिखाई देने लगीं। हर बार जब वह वार करती तो दूसरी कमला हंसती और कहती, देखा, तुम भी गुस्से में आ रही हो, तुम भी मेरी तरह हो। कमला का मन डगमगाने लगा। वह सच में हार रही थी। लेकिन तभी उसे अपनी मां की बात याद आई। नरी, डर को जितना ताकत दोगी, वह उतना ही बड़ा होगा। लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार करोगी, तो वह तुम्हें हरा नहीं पाएगा। कमला की आंखों में नई चमक आ गई। उसने तलवार नीचे कर दी। दूसरी कमला चौंक गई। क्या हुआ? लड़ना बंद क्यों कर दिया? कमला ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरे ही भीतर का हिस्सा हो। लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार कर सकती हूं। मैं अपने डर, अपने क्रोध, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करती हूं। अचानक हवा में गूंजती गूंज धीमी पड़ गई। दूसरी कमला की आंखों की काली चमक फीकी पड़ने लगी। नहीं, यह संभव नहीं। वह धीरे धीरे मिटने लगी। अगर तुमने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं अब अस्तित्व में नहीं रह सकती। कमला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम हमेशा रहोगी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ताकत बनने दूंगी, कमजोरी नहीं। एक जोरदार प्रकाश फैला और देखते ही देखते दूसरी कमला पूरी तरह गायब हो गई। कमला जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन अब उसे हल्कापन महसूस हो रहा था। आसमान साफ हो गया था। सफेद जमीन अब हरी हो गई थी। यह दुनिया अब पहले जैसी अजीब नहीं लग रही थी। तभी एक आवाज आई, ई बधाई हो कमला, तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। कमला ने सिर उठाया। वह वही रहस्यमयी साधु थे जो पत्थर के पास मिले थे। अब तुम तैयार हो? उन्होंने मुस्कुराकर कहा। कमला ने उनकी ओर देखा। तैयार? किसके लिए? साधु ने आसमान की ओर इशारा किया। उसके लिए जो अभी तक सोया हुआ है, लेकिन बहुत जल्द जागने वाला है। कमला के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह सच में अंत था, या यह सिर्फ एक नए युद्ध की शुरुआत थी? क्या कमला का असली दुश्मन अभी बाकी था? कमला की आंखों में सवाल थे, लेकिन साधु का चेहरा शांत था, मानो वह सब कुछ पहले से जानता हो। उसने आसमान की ओर देखा, जहां अब एक नई हलचल महसूस हो रही थी। हवा में अजीब सी कंपन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। ये क्या हो रहा है? कमला ने घबराकर पूछा। साधु ने गंभीरता से जवाब दिया, तुमने अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाहरी अंधकार अभी भी बाकी है। यह दुनिया सिर्फ तुम्हारे मन का प्रतिबिंब नहीं है। यह एक और शक्ति से जुड़ी हुई है। एक ऐसी शक्ति जो सदियों से सोई हुई थी, लेकिन तुम्हारी लड़ाई ने उसे जगा दिया है। कमला ने मुट्ठी भींची। अगर वह शक्ति इतनी खतरनाक है, तो हमें उसे रोकना होगा। साधु ने सिर हिलाया। रोकना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह उस अस्तित्व से जुड़ी हुई है जिसने पहली बार इस द्वार को खोला था। कमला चौंक गई। पहली बार? तो क्या यह सब पहले भी हो चुका है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, हजारों साल पहले इस दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच यह द्वार पहली बार खुला था। इसे खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राजा था,
जो अमृतत्व चाहता था। लेकिन जब द्वार खुला तो उसने जो पाया वह अमृता नहीं बल्कि अंधकार था। कमला की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तो क्या वह राजा अभी भी जिंदा है? साधु ने धीरे से कहा। नहीं, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा है और अब वह दोबारा जागने वाली है। कमला का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो हमें उसे रोकना होगा, साधु ने मुस्कुराकर कहा। यही तो तुम्हारा अगला उद्देश्य है। लेकिन याद रखना, यह लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। तुम्हें उन लोगों की भी मदद लेनी होगी जो तुम्हारे साथ हैं या जो तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। कमला ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अब और भी कठिन होने वाली थी। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसने साधु की ओर देखा और कहा, तो बताओ, मुझे क्या करना होगा? साधु ने आसमान की ओर इशारा किया, जहां बादल तेजी से घूम रहे थे, मानो कोई शक्ति आकार ले रही हो। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था, तुम्हारे पूर्वजों की भूमि में। वहां ही तुम्हें अपने असली शत्रु का सामना करना होगा। कमला ने तलवार कसकर पकड़ी और तैयार हो गई। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह उसकी नियति थी।